Okay, guys, so our today's event is about Solana. My name is Samar Shazarbaza and I am the representative of Solana Collective Member Community. एंड ये हमारा फर्स्ट इवेंट है पाकिस्तान के अंदर सोलाना के बारे में। और आई जस्ट रीच देम, सो मैंने कहा सोलाना को भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज सोलाना इज द बेस्ट ब्लॉकचेन फॉर स्केलेबिलिटी एंड थ्रूपुट। ओके, सो देयर विल बी गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू ऑल गाइस, जो कि आप कंटेंट क्रिएशन में हैं और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में एवरीथिंग, देयर गोना बी गुड थिंग फॉर यू कमिंग। सो लेट्स होप गुड। एंड आज मैं आपको सलाह लेके चलूंगा सोलाना के बारे में, एवरीथिंग लाइक अ फुल डीप ड्राइव के किस तरह वर्क करता है, किसने फाउंड किया, लाइक व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इट, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये ब्लॉकचेन में, रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ओके, तो उसको हम डिस्कवर करेंगे। एंड एट लास्ट आपको मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जो रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लाइक ऑन अदर एप्स लाइक क्रिप्टो रैंक और डीफाई लामा पे। एंड देन द लास्ट यू विल गेट सर्टिफिकेट्स एंड NFTs. Okay, let me do it. Everyone, please do not draw this. Okay, I think we can start now. So, guys, our today's event is about Solana. Okay, and let me maximize it. Okay, no worries. So, our today's event is about background to Solana, a deep dive. Basically, Solana is a blockchain in Web3, like आपको नहीं पता होगा तो Solana is basically a coin. आपने coin सुना होगा, but Solana is a whole blockchain जो कि Web3 में काफी अच्छा अपना पार्टिसिपेट कर रही है उसको डिसेंट्रलाइज बनाने में और उसको और आगे इम्प्रूव करने में। सो unveiling the next generation blockchain. Okay, my name is Amish Raza, and I'm the founder of Video 14 and currently representative of Solana. Okay, blockchain is basically a set of instructions which is basically हम इसको क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं ब्लॉकचेन को। लाइक ब्लॉकचेन के अंदर आपके पास कॉइन्स होते हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास BTC है, बिटकॉइन है, वो एक ब्लॉकचेन है, उसमें आप अलग अलग कॉइन्स बने होते हैं उसमें। उसमें आगे और कौन सा रहते हैं, लाइक ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज, लाइक उसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, वो डिसेंट्रलाइज होती है। लाइक उसमें किसी को अथॉरिटी नहीं होती, वो हर लाइक एवरी सिंगल पर्सन हैज अथॉरिटी ऑफ ब्लॉकचेन, लाइक उसको रन करना, उसको उसमें ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना। दिस इज द मेन थिंग ऑफ ब्लॉकचेन। और क्रिप्टो करेंसीज कॉइन्स जो बेसिकली ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, और बैकएंड पे जो ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही होती है वो सारा ब्लॉकचेन उसको हैंडल करता है। और उस ब्लॉकचेन पे नेक्स्ट कॉइन्स भी बिल्डअप होते हैं, जैसा को बताया मैंने। सो इसी ब्लॉकचेन को लेके हम आज सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू अ इंट्रोडक्शन टू सोलाना। सोलाना इज फाउंडेड बाय एनाटोली याकोवेंको। सो बेसिकली ये क्वालकॉम में काम करते थे 2016 के अंदर। इन्होंने सोलाना के बारे में सोचा था और इसमें काम करना शुरू किया था। और ईयर ऑफ क्रिएशन इसकी 2017 थी। लाइक इन द लाइक उसका आइडिया पहले से था, लेकिन उसने इसको इम्प्लीमेंट किया, अलग अलग डेवलपर्स हायर किए, उसको एक रोड मैप जनरेट किया उसने। और उसने सोलाना को ब्लॉकचेन को क्रिएट किया और उसका टोकन सोलाना उसने इंट्रोड्यूस किया। सोलाना का शुरू से ही विजन था कि एक फास्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन बनाए। स्केलेबल मतलब इजी टू यूज, लो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह, जो कि जो कि आपको हैंडल कर सके डेप्स को, लाइक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन लाइक जो क्रिप्टो के ऊपर जो एप्लीकेशंस बनती है उसको कहते हैं डेप्स, लाइक डिसेंट्रलाइज्ड, लाइक उसकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती एंड दे आर इम्यूटेबल, लाइक वो चेंजेबल नहीं हो सकती। और उसमें आपके पास हाई सिक्योरिटी होती है और नॉट अ गेट अ चांस टू हैक। दिस इज द मेन पावर एनर्जी ऑफ Solana ecosystem. So as going next, why is Solana so amazing? Like, हम आई थिंक Solana इस टाइम अमेजिंग क्यों है, लाइक व्हाट इज द डिमांड ऑफ Solana? प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक।
ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ। व्हाई सोलाना इज सो अमेजिंग? सोलाना ब्लॉकचेन जो है वो इतनी अमेजिंग क्यों है? लाइक उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो इसमें लोग इतना पसंद करें? ब्लॉकचेन में इसका नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस, लाइक processes up to 65K प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड, TPS लाइक ट्रांजैक्शन पर सेकंड के पर सेकंड कितनी ट्रांजैक्शन हो सकती है? लाइक कैन यू इमेजिन? लाइक अगर हम कोई डेबिट कार्ड या फिर वीजा कार्ड यूज करते हैं, उसमें यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन लाइक इम्पॉसिबल होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ब्लॉकचेन इसी को सॉल्व करती है। और उसमें आगे भी लाइक प्रॉब्लम रहती है, लाइक जिसमें इथेरियम है, उसके अंदर पर सेकंड बहुत कम ट्रांजेक्शन होती हैं BTC के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन वो तब उस टाइम के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसको ओवरकम करने के, जब लोग ज़्यादा आगे से पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए सोलाना ने सोल्यूशन लेके आया और उसने कहा कि मैं पर सेकंड 65K प्लस ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकूंगा, लाइक प्रोसेस कर सकूंगा। देन नेक्स्ट सोलाना की जो एक फीचर है, की फीचर हुआ है इनक्रेडिबली चीप। एज यू कैन सी, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी कोई फीस होती है, तो उसको हम क्रिप्टो की वर्ल्ड में कहते हैं, ब्लॉकचेन में कहते हैं उसको गैस फीस। तो सोलाना की ट्रांजेक्शन फीस है, गैस फीस जो है वो लेस देन 0.01 सेंट्स है। लाइक लाइक बहुत ही कम पैसे हैं, जो कि काफी रिलायबल भी है, और आप उसको पे करने में आपको कुछ आपको हर्ज नहीं होगा। और ये आपको पता भी नहीं चला कि आपकी फीस में से कट में है। ओके, ये जो फीस है वो जो ब्लॉकचेन को माइन कर रहे होते हैं, लाइक जो माइनिंग ब्लॉकचेन, उनको जाती है वैलिडेशन के बाद के। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। नेक्स्ट इज ब्लॉक टाइम, 0.4 seconds फॉर फर्स्ट एथेरियम, 13 सेकंड एंड BTC 10 मिनट्स। सो व्हाट इज ब्लॉक टाइम? अगर आपको पता होगा, ब्लॉक चेन्स इज अ सेट ऑफ ब्लॉक्स, लाइक ब्लॉक चेन्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजेक्शन होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सलाना कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है इन द नेक्स्ट। ओके, हम इसको एक फ्लो सा लेके चलेंगे, सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं, एंड लास्ट में आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, आप उसमें पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, ब्लॉक टाइम, लाइक इस तरह एक्सप्लेन किया। ब्लॉक चेन एक पूरी एक चेन होती है, जो कि उसमें ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उस ब्लॉक्स के अंदर, लाइक उसको माइन करने के लिए, उसको एडअप करने के लिए ब्लॉक के अंदर एक टाइम होता है। लाइक उस चेन के अंदर उस ब्लॉक का कब ऐड होना, उसे कहते हैं टाइम, उसे कहते हैं ब्लॉक टाइम। लाइक कितनी देर बाद एक ब्लॉक जो है चेन के अंदर ऐड हो रहा है, उसे हम कहते हैं ब्लॉक चेन। ओके, ब्लॉक टाइम 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। ब्लॉक टाइम जो है सोलाना का 0.4 सेकेंड है, जो कि बहुत 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 कम है। फॉर फास्टर देन इथेरियम, लाइक इथेरियम से बहुत ये फास्टर है। लाइक इथेरियम का 13 सेकेंड है, और बिटकॉइन का तो उससे भी बहुत ज्यादा, लाइक 10 मिनट्स है, और इस टाइम 10 मिनट से ऊपर चल रहा है। लाइक नॉट कन्फर्म्ड। ओके, लाइक इस टाइम आई थिंक 13 to 14 मिनट्स ब्लॉक टाइम चल रहा है, कि कितनी देर में एक एक ब्लॉक पीरियड होता है, और लाइक ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं वो कितनी देर में ब्लॉक चेन में, लाइक उस चेन में एडअप होती है, इसके साथ लिंक होती है, उसे उस टाइम का कहते हैं ब्लॉक टाइम। देन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मीन्स लाइक उसकी पावरनेस, लाइक उसमें कितना लो, लाइक उसमें कितनी लो फीस ट्रांजेक्शन, लाइक नो नीड फॉर लेयर 2 सॉल्यूशंस लाइक अदर चेन। लाइक आप देख सकते हैं बिटकॉइन, ये दिस आर लाइक स्लो, लाइक इथेरियम से भी ज्यादा स्लो है वो। तो उसके लिए आपको लेयर 2 चाहिए होती है। देन इथेरियम, इथेरियम इज लाइक एक एस्पेक्ट से तो फास्टर है, बट आजकल के वर्ल्ड में जितना इन्फ्लुएंस हो चुका है, इतना सेचुरेशन आ चुकी है ब्लॉकचेन के अंदर, ये भी कम है। इसके लिए सोलाना बिल्डअप हुई। लाइक सोलाना के लिए लेयर 2 नहीं चाहिए। लेयर 2 क्या होता है? लेयर 2 इज दैट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन जो कि किसी ब्लॉकचेन के ऊपर एक और ब्लॉकचेन बिल्ड हुई हो। ओके, यस, सोलाना इज अ कॉइन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सोलाना का कॉइन भी आगे। लाइक स्केलेबिलिटी, लाइक लेयर 2 से कहते हैं जो किसी ब्लॉकचेन के ऊपर एक और ब्लॉकचेन बिल्डअप हुई है, इसे हम कहते हैं लेयर 2, या फिर इसे हम रोल अप भी कहते हैं। लाइक अगर आपने इथेरियम है, आगे अगर इथेरियम में आ जाती है, ऑप्टिमिज्म आती है, आर्बिट्रम आ जाती है, तो वो लेयर 2 हैं जो कि हेल्प करती हैं। लाइक आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म लो फीस हो जाती है, फास्ट ट्रांजेक्शन, जो कि इथेरियम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, कंपेयरिंग सोलाना टू अदर ब्लॉकचेन्स। ओके, हमें सोलाना का तभी पता लगेगा जब उसको हम कंपेयर करेंगे। ओके, सोलाना का ब्लॉक टाइम जैसे आपको बताया मैंने, 0.4 सेकंड था, ट्रांजैक्शन पर सेकंड 65 TPS। ओके, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। और एथेरियम के हमारे पास ट्रांजैक्शन पर सेकंड हमारे पास 13 है, 30 सेकंड है, लाइक सॉरी 30 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। और 13 सेकंड जो इसका ब्लॉक टाइम है, लाइक 13 सेकंड बाद एक ब्लॉक ऐड होता है चेन के अंदर। एंड देन बिटकॉइन के अंदर 10 मिनट्स है, और 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, जो कि बहुत कम है आज के टाइम से। और 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड लाइक रियली स्लो। और इसको ओवरकम करने के लिए इथेरियम बना। और इथेरियम भी लाइक प्रूफ ऑफ स्टेक से पहले, लाइक उस टाइम के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक था। देन ये भी लोगों के लिए
प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गया, लाइक इसको ओवरकम करने के लिए लेयर टूज बनी। और लेकिन उसके लिए एक सालाना एक ब्लॉकचेन क्रिएट होगी जो जिसको लेयर टू की जरूरत नहीं है, और वो अपने आप में एक बहुत फास्ट है और एक रिलायबल ब्लॉकचेन है। ओके, नाउ अब हमने देख तो लिया कि सोलाना इस टाइम एवरीथिंग फास्ट है, स्केलेबिलिटी है, थ्रूपुट है इसके अंदर। बट सोलाना फास्ट क्यों है? क्या रीजन है सोलाना का फास्ट होने के पीछे? उसे कहते हैं यूनिक कंसेंसस कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस किसे कहते हैं? हम कंसेंसस कहते हैं किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को जो कि एक एग्रीमेंट होता है एक बंदे के दूसरे बंदे के दरमियान। और ब्लॉकचेन के अंदर कंसेंसस वो एग्रीमेंट होता है जो कि एक माइनर से दूसरे माइनर के दरमियान होता है। लाइक जो ट्रांजेक्शन वो वैलिडेट करता होता है उसके दरमियान को मतलब कंसेंसस कहते हैं। लाइक किस तरह वो रूल वर्क कर रहा है, लाइक क्या उसका लॉ है, वो रूल किस तरह काम कर रहा है। लाइक एक ऐसा कंसेंसस होता है जो इमूटेबल होता है, जो कि चेंजेबल नहीं होता। आपने डिफाइन कर दिया, उसके लिहाज से आप काम कर रहे होते हैं। देन सबसे पहले बताने में कंसेंसस मैकेनिज्म किस तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होगा प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे कहते हैं? जिस तरह हम बिटकॉइन माइनिंग करते हैं हम, उसमें आप ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं बाय प्रोवाइडिंग योर हार्डवेयर। आप कुछ मैथमेटिकल हैशेस को आप सॉल्व आउट करते हैं और एक नॉन्स निकालते हैं। नॉन्स मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं विद 6 7 लेटर्स के, जो कि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके उसकी निकालते हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। माइनिंग इज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, लाइक आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है, लाइक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं उसके माइनिंग की वजह से लोग। इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क में ये था कि आपके पास बहुत से मसले हासिल, लाइक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू बहुत था, उसके बाद रन टाइम और इन इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में काफ़ी इसमें ड्रॉबैक्स थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक लेके आया इथेरियम। लाइक फर्स्ट इथेरियम भी प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे ही था, सॉरी प्रूफ ऑफ वर्क भी था। देन वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसा होता है जिसमें आप कुछ नंबर ऑफ टोकन या फिर कुछ टोकन्स एथेरियम में है, उसको आप एथेरियम की ब्लॉकचेन पे स्टेक करते हैं। लाइक स्टेक करना मतलब उसको लॉक करते हैं वहां पे, और आप उसे यही कहते हैं कि मैं ये अपने इतने पैसे यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, और उसके बदले में आप हर ट्रांजैक्शन के पीछे जो ट्रांजैक्शन फीस होगी वो आपको मिलेगी। और अगर आपके ज्यादा, अगर आप अपनी वैल्यू स्टेक करते हैं, ज्यादा टोकन स्टेक करते हैं, तो आपको उतनी ज्यादा लाइक ब्लॉक ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा आपको। लाइक एक ब्लॉक माइन होने के बाद आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और जितना आपके पास ज्यादा स्टेक वैल्यू होगी आपके पास, उतनी ऊपर आप जाओगे और डिजायर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करोगे। ओके, तो ये दो हमारे पास क्लियर हो गई, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। अब सलाना ने इंट्रोड्यूस किया प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। ओके, नो, स्टेक इज नॉट इंटरेस्ट। स्टेक मतलब अपनी वैल्यू को लॉक करना। आपने स्टेकिंग कर दिया, लाइक आपने उसमें अपनी लॉक कर दिया, स्टेकिंग के बदले आपको डेली या फिर कुछ इंटरवल्स के बाद आपको उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे। लाइक आपने डिसेंट्रलाइज बनाया हुआ है, आपने रिलायबल बनाया ब्लॉकचेन को, आपने ट्रस्ट किया ब्लॉकचेन पे, आप उसमें अपनी वैल्यू अपने पैसे अपने वहां पे दे रहे हो उनको। और उसके बदले उससे ट्रांजेक्शन लाइक ब्लॉकचेन एक स्ट्रांग बनती है, और उसके बदले में आपको जो ट्रांजेक्शन होती है, जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हो आप, उसके बदले आपको कुछ पीस ऑफ मनी मिलती है, जो कि वो थ्री में हो सकती है। Solana has wallet address anonymous at public. I will explain this later. Okay. कंपेयर टू प्रूफ ऑफ स्टेक, लाइक सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। हमारे पास क्या था? प्रूफ ऑफ स्टेक क्या था हमारे पास? अपनी वैल्यू आप ब्लॉकचेन पे लॉक करते हो। ओके, अब क्या है? अ क्रिप्टोग्राफिक लॉक दैट सीक्वेंसेस एवरी ट्रांजैक्शन बिफोर कंसेंसस। कंसेंसस किसे कहते हैं? एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट से पहले उसको सीक्वेंस कर देता है टाइम के साथ। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री प्रूफ ऑफ स्टेक से कुछ अलग नहीं है, बस इसमें ये होता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में टाइम स्टैम्प नहीं होती। लाइक टाइम नहीं बताया जाता कि किस टाइम पे ये आपने काम किया, लेकिन प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के अंदर आपके पास एक टाइम स्टैम्प आ जाती है। लाइक जो आपके पास एप्लीकेशन है या फिर उसके जो माइनर है वो उसको एक सीक्वेंस में ले आता है। लाइक आपने इस टाइम पे ये काम किया था, इस टाइम पे ये काम किया था, जो कि एक इजी लाइक कर देता है। लाइक आपने ट्रांजेक्शन बहुत सारी है, अगर कोई इसमें इशू आता है, आपने उसको वैलिडेट करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपने इस टाइम पे ये किया, लाइक सीक्वेंस में होगा। तो दिस इज द बेसिकली मेन वर्क ऑफ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है वैलिडेटर्स के लिए, ट्रांजेक्शन जो वेरीफाई करते हैं उनके लिए। देन कंपेयर टू प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री इज फास्टर बिकॉज वैलिडेटर्स डोंट नीड टू वेट फॉर ब्लॉक अप्रूवल। नेक्स्टली प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि सारे जो भी लोग ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं उन सब को वेट करना पड़ता है कि ब्लॉक अप्रूवल हो। वो सब जब तक अप्रूव नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक ब्लॉक अप्रूव नहीं होगा। लेकिन सुजाना के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको ब्लॉक के अप्रूवल की वेट नहीं करनी पड़ती, आपको टाइम स्टैम्प दिया होता है, आपने ये काम अपने टाइम पे कर दिया, आप अगले काम में चले जाते हो, और वो काम लाइक ओवरलैप नहीं होता, लाइक वो हो जाता है वहां पे, और जब अपना काम कर दोगे,
और ब्लॉक लाइक बहुत कम टाइम में ब्लॉक लाइक 0.4 सेकंड, यही रीजन है। अगर ब्लॉक अप्रूवल ना होती इसके अंदर, लाइक प्रूफ ऑफ हिस्ट्री ना होती, तो इसमें भी टाइम ज्यादा आना था ब्लॉक टाइम का। इसलिए इस रीजन के 0.4 सेकंड ब्लॉक टाइम है इसका सुनाना का। नेक्स्ट स्टेप, वैलिडेटर एफिशिएंसी। वैलिडेटर्स कैन सीक्वेंस ट्रांजैक्शन मच फास्टर। लाइक वैलिडेटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लाइक उनका काम ज्यादा तेज हो जाता है। लाइक वो ट्रांजैक्शन को सीक्वेंस कर सकते हैं मच फास्टर, लाइक उसको जल्दी से अपना काम। एस एन आई विल आंसर यू क्वेश्चन लाइक, इसी कोई रिलेटेड नहीं है। सोलाना इज अ ब्लॉकचेन। और केवाईसी, नॉन केवाईसी, वो तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की होती है। आपका लाइक आपका बहुत गलत कंसेप्ट है, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। वैलिडेटर्स जो है वो सीक्वेंस कर देते हैं ट्रांजैक्शन को ज्यादा तेजी से, लाइक मच फास्टर। आपको पता लग जाता है आपने ये काम किस टाइम पे किया था, ये काम इस टाइम पे किया था। ओके, आई विल टेक द आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो प्लीज। नेक्स्ट आप बताइए एग्जांपल, लाइक सॉर्टिंग थाउजेंड ऑफ लेटर बिफोर सेंडिंग देम, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, टाइम स्टेप्स और ट्रांजैक्शन, क्रिएटिंग एन एफिशिएंट सिस्टम। हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपने थाउजेंड ऑफ लेटर्स आपके पास हैं, आपने इसको सॉर्ट करने भेजने से पहले, लाइक आपके पास मिक्सअप हो गए हैं, आपको नहीं पता कि आपने किस टाइम पे इसको सेंड करना है, किस टाइम पे इसको सेंड करना है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम प्रूफ ऑफ हिस्ट्री यूज करते हैं, जिसमें आपके पास एक टाइम स्टैम्प आ जाती है हर के साथ कि इस टाइम पे ये आया था, आपने इस टाइम पे ये काम किया। तो वो एक अच्छा एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाता है। ओके, जो कि इजीली यूज होता है और हर बंदे के लिए आसानी होती है इसमें काम करने के लिए। ओके, नेक्स्टली यहाँ पर है। अब जिस तरह कि आपको बताया था मैंने, इथेरियम और ब्लॉकचेन, इथेरियम और बिटकॉइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो उस ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम्स को सोलाना किस तरह सॉल्व करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेबिलिटी, नो कंजेशन इवन विद हाई एक्टिविटी। लाइक सोलाना के अंदर कोई भी मसला नहीं आता, कोई भी इशू नहीं आता जब अगर कोई भी हाई एक्टिविटी हो, लाइक ज्यादा ट्रांजेक्शन लोग कर रहे हो। बट अगर गिवन लाइक 65 टीपीएस से कहा था मैंने कि मैं 65 के से ज्यादा ट्रांजेक्शन हम हैंडल कर सकते हैं, या अगर उससे ज्यादा हो तो उसमें इशू आ सकता है। बट सोलाना इज केपेबल ऑफ होल्डिंग लाइक हाई एक्टिविटी। ओके, देन इज ट्रांजेक्शन फीस, लाइक इस तरह इथेरियम है उसमें ट्रांजेक्शन फीस इज मच मोर बिटकॉइन में। और इस तरह एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू ईथ गैस फीस। ओके, इथेरियम में गैस फीस बहुत ज्यादा होती है और सोलाना में बहुत कम है, 0.01 सेंट्स। ओके, आई विल टेक यू आंसर एट द एंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू इथेरियम गैस फीस, लाइक ट्रांजैक्शन फीस जो है वो एक्सट्रीमली कम है। इथेरियम गैस फीस है 0.01 सेंट, लाइक उससे भी कम हो सकती है एज कम्पेयर टू योर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज स्पीड, with more validators Solana can handle the load without compromising speed, लाइक माइनर्स या फिर वैलिडेटर्स जो कि सोलाना में प्रूफ ऑफ हिस्ट्री या अपना कॉइन स्टेक कर रहे हैं। ओके, तो वो जितने ज्यादा वैलिडेटर होंगे उतना सोलाना डिसेंट्रलाइज होगा और इतना ज्यादा वो उसको हैंडल कर पाएगा, उसको इतना ज्यादा उसको अच्छी तरह से उसको कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। अब इस चीज के एग्जांपल हम ले सकते हैं एक ईमेल, ट्रेडिशनल ईमेल या फिर लेटर से या फिर ईमेल से। लेट्स सपोज आपके पास ट्रेडिशनल मेल्स हैं, लाइक आप जो ओल्ड एज में आप भेज रहे थे ट्रांजेक्शन ईमेल्स, जो कि कुछ देर में पहुंची थी और लाइक काफी टेक टाइम टाइम टेकिंग था वो। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ईमेल आ गया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया हमारे पास, जो इंस्टेंटली आपके पास ईमेल भेज देता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। ओके, देन अब अगर क्या सुलाना जो है वो ईमेल है ब्लॉकचेन का। ओके, लाइक लेट्स सपोज हमारे पास बिटकॉइन एंड इथेरियम जो है हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेल है जिसमें टाइम लगता है ट्रांजेक्शन को भेजने में इस तरह। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हम सुलाना एज अ ईमेल है, लाइक सुलाना एक ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इंस्टेंटली ट्रांजेक्शन वो भेज देता है। ओके, नेक्स्ट, वैलिडेटर एंड स्टेकिंग ऑन सोलाना। ओके, वैलिडेटर्स लाइक जो कि माइनर्स हैं जो कि उसको सोलाना ब्लॉकचेन को रन कर रहे हैं, लाइक उसमें ट्रांजैक्शन वेरीफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट वैलिडेशन, ब्लॉक्स आर वैलिडेटेड अंडर अ सेकंड, लाइक माइनर सेकंड, 0.4 सेकंड्स के अंदर एक ब्लॉक जो है वो वैलिडेट हो जाता है। लाइक ब्लॉक की ट्रांजैक्शन भी आ जाती है पर सेकंड, कितनी ट्रांजैक्शन 65 के प्लस, तो वो ब्लॉक के अंदर भी ऐड हो जाती हैं और अंडर सेकंड उसको वैलिडेट कर देते हैं। लाइक वैलिडेशन जो करते हैं वैलिडेटर्स वो उसको वैलिडेट कर देते हैं, लाइक प्रूफ ऑफ हिस्ट्री की मदद से। देन इजी सेटअप, लाइक इजी मैनर का सेटअप है। मोर डिसेंट्रलाइजेशन एज एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिंग द नेटवर्क, लाइक कोई भी बंदा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है नेटवर्क के अंदर उसको सिक्योर करने के लिए, लाइक डिसेंट्रलाइज है ना।
जितने ज्यादा लोग होंगे उतना सालाना यूटिलाइज होगा, उतना ज्यादा उसमें इसका एडवांटेज होगी सालाना को। नेक्स्ट, एनीवन कैन स्टेक, लाइक सालाना के अंदर हर बंदा अपने टोकन स्टेक कर सकता है। जिस तरह के इथेरियम में क्या था, आपको एटलीस्ट 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ते थे एज अ वैलिडेटर वर्क करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस टुडे। तो इसलिए सोलाना के अंदर आप इजीली इसको स्टेक कर सकते हैं, लेकिन इथेरियम में आपको कुछ स्पेसिफिकेशन थी स्टेकिंग करने के लिए, जिसको सोलाना ओवरकम करके बहुत कम कर दिया, लाइक लो बैरियर टू एंट्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सी लेवल का। ओके, कि किस तरह सोलाना जितना तेज है, लाइक किस तरह वो एट अ टाइम 65 ट्रांजेक्शन पर सेकंड किस तरह करा, 65 के ट्रांजेक्शन किस तरह करा, उस चीज को एक नाम दिया हुआ है सी लेवल का। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ सी लेवल क्या है? Solana's runtime that allows parallel smart contract execution, लाइक Solana का रन टाइम है जो कि अलाउ करता है पैरेलल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। लेट मी टेल यू, एज अगर आप देखते हो, जिससे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, रनिंग मल्टीपल एप्स ऑन योर फोन वर्सेस ओनली वन एट अ टाइम। अगर आपने अपने फोन में मल्टीपल ऐप रन कर रहे हो तो वो ज्यादा सही है कि ओनली वन एट अ टाइम। लाइक आपने 3 टास्क करने हैं, ए बी एंड सी टास्क करने हैं आपने। अगर आप उसको एक एक करके देख करोगे तो वो सीक्वेंस होगा पूरा उसके अंदर, लाइक सीक्वेंस ही करोगे आप उसको, उसमें टाइम टेकिंग होगा। लेकिन सलाना में क्या है, आप वो तीनों टास्क एट अ टाइम एक टाइम पे कर सकते हो आप। ओके, इसलिए इसको हम कहते हैं पैरेलल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। लाइक इथेरियम में क्या होता है, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन सलाना के अंदर आप कोई भी लाइक तीनों को इकट्ठे कर लो, लाइक अपने आप की कॉपीज बना लो। उसमें कंसेप्ट प्रोसेस ये वाला में होता है, अपनी आप कॉपीज जनरेट कर लेते हैं, वैलिडेटर्स अपनी कॉपीज जनरेट कर लेते हैं, और तीनों टास्क एट अ टाइम सिंगल टाइम पे कर लेते हैं, जो कि बहुत इसमें एडअप करता है। देन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, इथेरियम हैंडल्स वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम, सोलाना कैन हैंडल मेनी ट्रांजैक्शन एट वंस। जिस तरह की देखा हमने, इथेरियम लाइक 13 to 14 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हैंडल करती है, लेकिन सोलाना की यही वजह है कि वो ट्रांजैक्शन 65 के प्लस हैंडल करती हैं, क्योंकि वो पैरेलल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट अ टाइम वन टाइम पे कर रही होती है, लाइक उनको वन बाय वन ट्रांजैक्शन नहीं करती वो एक टाइम पे वैलिडेटर्स जो हैं वो सबको ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देते हैं बाय क्रिएटिंग देयर कॉपीज। ओके, और भी सारा एग्जांपल बताई मैंने कि रनिंग मल्टीपल एप्स ऑन योर फोन वर्सेस ओनली वन एट अ टाइम। ओके, दिस इज द मेन थिंग, लाइक सुनाना है मल्टीपल काम एट अ टाइम कर रहा है, या फिर इथेरियम एक टाइम पे एक काम कर रहा है। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग, की पॉइंट जिस सुनाने का ये है सी लेवल है, कि जिसमें वो मल्टीपल टास्क सेम टाइम में कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सोलाना वर्सेस इथेरियम। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इम्यूटेबल होते हैं, जो कि चेंजेबल नहीं होते, और वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। लाइक उनका आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते, लाइक उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को आप उनको तोड़ नहीं सकते, लाइक इस एग्रीमेंट को आप तोड़ नहीं सकते। लैंग्वेजेस यूज्ड, सोलाना के अंदर हम यूज करते हैं रस्ट लैंग्वेज, सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, और इथेरियम में सॉलिडिटी लैंग्वेज यूज होती है। ओके, रस्ट लैंग्वेज क्या है? रस्ट लैंग्वेज है वो मोर पावरफुल है। ओके, बट इसमें एक ये है कि हार्डर टू कोड, लाइक उसमें थोड़ी मुश्किल उसकी कोडिंग है, उसमें थोड़ी मुश्किल प्रोग्रामिंग है उसकी। और इसमें एक की एडवांटेज हमें पास आ जाता है कि उसको हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लाइक इसमें और सिक्योरिटी रहती है। लाइक यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट लाइक सॉलिडिटी, लाइक आपको अगर आपको सोल का कोर्स आपके पास कोड है आपके पास कोई, आप उसे कॉपी कर लो किसी भी टाइप का कोड, उसको अपनी जगह पे रिप्लेस करके उसको चेंजेबल कर लो तो वो रन हो जाएगा। लेकिन रस्ट लैंग्वेज के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं वर्क करता। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं करता। एंड देन बट इट क्रिएट्स मोर एफिशिएंट कॉन्टेक्ट, लाइक इसमें मोर एफिशिएंट कॉन्टेक्ट्स क्रिएट होते हैं, लाइक ज्यादा एफिशिएंट मोर स्केलेबिलिटी कॉन्टेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब हम आते हैं कि रस्ट लैंग्वेज के अंदर कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो जाता। हर रस्ट लैंग्वेज के कोड का या फिर कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑनर होता है, जिसे हम कहते हैं दैट कोड ऑनर कहते हैं हम। और उसमें दो कंसेप्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरशिप एंड बोरोशिप। ऑनरशिप किसे कहते हैं? जिसका वो कोड है, और बोरो वो जो बंदा जिसने कोड लिखा होता है ऑनर से वो कोड को बोरो करता है। लाइक दिस इज यूजेबल, आप उससे कोड बोरो कर लो। अब इसमें हमारे पास क्या इशू आता है, अगर आप रस्ट का किसी कोड कॉपी करते हो तो जो उसमें जो वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट हुई होती है, रस्ट को पता लग जाता है कि ये कॉपी है, और वो उसी टाइम में इसको डीएलोकेट कर देता है लोकल सिस्टम से वेरिएबल को। लाइक क्योंकि ज्यादातर वेरिएबल्स पे काम होता है ना, तो वो डीएलोकेट कर देता है इस चीज को, और वो आपका एरर में जनरेट करता है। नेक्स्टली जब आप चेंज करते हो वन वेरिएबल टू अनदर चेंज करते हो, तो उसकी एलोकेशन भी चेंज हो जाती है वेरिएबल की।
तो इस तरह क्या होगा, आपको एरर जनरेट होगा तो रनेबल नहीं होगा, वो कोड आपको नहीं रन होगा, उसमें एरर जनरेट होगा। इसमें ये होगा कि आपको प्रैक्टिस भी होगी आपकी, और इसमें मोर एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, और डिजिटलाइजेशन सिक्योरिटी इसमें ऑन पीक है। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं सोलाना टोकनोमिक्स की तरफ। लाइक ब्लॉक सोलाना ब्लॉकचेन को रन करने के लिए सोलाना का टोकन है, जो कि उसको मैनेज करता है, उसमें उसकी स्टेबिलिटी को मैनेज करता है, उसके लिए हम सोलाना टोकन है। ओके। उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। ओके। और इसमें हमारे पास टोटल सोलाना की सप्लाई इस टाइम है 560 मिलियन। लाइक इसमें टोटल सप्लाई इसमें ये, लेकिन कोई मैक्सिमम सप्लाई नहीं है, इसकी फिक्स सप्लाई सोलाना की नहीं है, और मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। और इस आगे इस बार डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, क्रिप्टो सेट के देखते हैं हम। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन उसे कहते हैं कि जब आपकी सप्लाई जो है वो लाइक कम है, लेकिन डिमांड के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसमें प्राइसेस जो है आपकी किसी भी चीज की, गुड की या स्टॉक की, बढ़ जाती हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो और मनी प्रिंट करती है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो जाना। ओके। देन हमारे पास डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ही कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं अगर आपके पास से पैसे बहुत ज्यादा बन गए और लेकिन डिमांड बहुत कम है, तो आपके पास पैसे की वैल्यू बहुत गिर जाती है, तो उसको ओवर करने से कहते हैं डिफ्लेशन। लाइक पैसों को खत्म कर देना, इसको बर्न कर देना। अब क्रिप्टो में आते हैं। क्रिप्टो में इफ यू कैन सी, इस तरह के बिटकॉइन है, उसकी एक फिक्स अमाउंट, लाइक 21 मिलियन उसकी फिक्स्ड एक सप्लाई है। इस टाइम क्या है, हमारे पास बिटकॉइन की हमारे पास सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है उसमें। तो इसमें क्या है, बिटकॉइन है वो और टोकन्स क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने इसको क्रिएट किया था, एक सतोशी नाकामोटो, लेट्स सपोज, उसने क्या किया था कि मैं 21 मिलियन सप्लाई फिक्स्ड है, इससे हम सप्लाई क्रिएट नहीं कर सकते ज्यादा। और इसमें क्या होगा, बिटकॉइन के प्राइस राइज कर सकती है, अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सोलाना में क्या होता है, एक फिक्स सप्लाई नहीं है। इथेरियम में भी ऐसा है, इथेरियम में कोई फिक्स सप्लाई नहीं है। इस चीज को मैनेज करने के लिए उन्होंने इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस किया। लाइक आप और कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हो, और कॉइन्स क्रिएट कर देते हो। अब डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन को बेसिकली हम कहते हैं बर्न बर्न करना। लाइक किसी कॉइन को बर्न करना, लाइक आपके पास बहुत ज्यादा कॉइन बन गए हैं और वो प्राइस उसकी बहुत कम होगी, उसको मैनेज करने के लिए हम कॉइन की बर्निंग करते हैं, उसको हम कॉइन को हम खत्म कर देते हैं। लाइक अ बैलेंस बिटवीन क्रिएटिंग न्यू टोकन्स एंड बर्निंग फीस, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी, उसमें बैलेंसिंग करते हैं। अगर आपके पास सालाना बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, आपके पास एक डिमांड बहुत कम है और वैल्यू बहुत कम होगी उसकी, उसको ओवरकम करने के लिए आप उसको कॉइन्स को बर्न कर देते, उसको हम कॉइन्स को खत्म कर देते हैं, सोलाना के ब्लॉकचेन से, नेटवर्क से हम उसको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। 36% जो थी ना सोलाना की, वो उस टाइम पे 2017 के अंदर सोल्ड कर दी थी 0.25 सेंट्स पे ड्यूरिंग द आईसीयू। लाइक आईसीयू कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को। लाइक आप कॉइन को ऑफर करते हो आप अर्ली इन्वेस्टर्स को। लाइक यू कैन इमेजिन 36% सप्लाई जो थी सोलाना की उस टाइम पे, जो अप्रोक्सीमेट सप्लाई थी, वो $0.25 पे सेंट्स पे उन्होंने सोल्ड कर दी। ओके। तो आप इमेजिन करिए इस टाइम पे उसकी प्राइस क्या होगी। देन कंपेयर टू करंट प्राइस सिग्निफिकेंटली हायर, जो कि करंट प्राइस से ओके हायर है। देन जस्ट हम 66% जो है वो इस टाइम की थी। देन जैसे मैंने बताया कि सोलाना की फिक्स सप्लाई नहीं है। ओके। लाइक अप्रोक्सीमेटली दिस टाइम इसकी सप्लाई चल रही है 560 मिलियन, जो कि इन फ्यूचर भी बढ़ सकती है, बर्न हो सकती है। एज रिसेंटली ट्रॉन ब्लॉकचेन ने अपने बहुत सारे कॉइन बर्न किए हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनकी सप्लाई का ज्यादा हो गई थी और वैल्यू उनकी डिक्रीज हो गई थी। नेक्स्ट हम आते हैं टोकन डिस्ट्रीब्यूशन पे। लाइक बताया था आपको मैंने, फाउंडर्स के अंदर 12.5% किया। लाइक जिन्होंने, लाइक एनाटोली जो था उसके अंदर 12.5, और जितने भी जिन लोगों ने टोकन बनाए थे सुलाना को, उसमें ये 12.5% डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सुलाना फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है उनकी टीम मेंबर है, जो उनकी पूरा उनका जो एक चेन है उनकी पूरी, इसमें 25% डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड इकोसिस्टम फंड, जो कि फंडिंग वगैरह करनी थी लोगों ने, इन फ्यूचर पार्टनरशिप वगैरह और कम्युनिटी इनिशिएटिव वगैरह थे जो उन्होंने वर्कआउट करने थे, उसमें 36% थी। अब एक बहुत ही एक अमेजिंग सी बात है कि एक वॉलेट है जो कि 13 मिलियन सालाना को होल्ड करता है। ओके। 13 मिलियन सालाना को होल्ड करता है, जो कि आई थिंक 0.26% ऑफ द सप्लाई आई थिंक सालाना की सप्लाई का है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। और ये किसी को नहीं पता, वो जब से बना हुआ तब से इस तरह की वॉलेट चल रहा है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। लाइक इट्स क्लोज्ड,
देन अब हमारे पास सोलाना के अंदर कुछ बग फेस हुए थे, लाइक जब वो सोलाना ने जब नया आया था, आपको बताता हूँ वो कहाँ पे बग आए थे, क्या मसला हुआ था। बग सोलाना फेस एंड ओवरकम। सोलाना को कुछ चैलेंजेस आए थे, लाइक नेटवर्क आउटेजेस ड्यू टू ट्रांजैक्शन ओवरलोड। ट्रांजैक्शन ने लाइक सोलाना ने कितने ट्रांजैक्शन मारी थी, 65 के मानी थी कि हम इतने सेकंड में इतनी है उसको हम सेट करेंगे। जब वो से ज्यादा हुई तो नेटवर्क की आउटेजेस लाइक होगी, लाइक उसमें एरर्स आ गई, उसमें इश्यूज आ गई। और कोड एग्जीक्यूशन में कुछ बग फाउंड है, लाइक ट्रस्ट के अंदर सी प्लस कुछ एग्जीक्यूशन में कुछ बग्स वगैरह आ रहे थे, कुछ एरर्स आ रहे थे। तो उसके आउटकम क्या निकले, सुलाना ने उसको ओवरकम किया। सुलाना एड्रेस दीज इश्यूज डेमोन्स्ट्रेटिंग रेजिलियंस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। सुलाना ने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, उसको और इम्प्रूव किया, लाइक उसको उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आया, चेंजेस लेके आया उसने, और उसको स्टेबल किया। और इस तरह सुलाना जी इस तरह फ्यूचर के अंदर होप कर रहा है कि और आगे इसको डिसेंट्रलाइज करेगा और उसको स्केलेबिलिटी पे लेके चलेगा। देन आपने सुना होगा मीम कॉइन्स के बारे में, जो कि एक काफी बड़ा सेक्टर बन चुका है क्रिप्टो मार्केट का। और वो ज्यादातर जो मीम कॉइन्स हैं वो बेस्ड हैं सोलाना के ऊपर। और इस टाइम मार्केट कैप जो मीम कॉइन्स की फिक्स नहीं है, लाइक वो 40 to 50 बिलियन डॉलर जो मैंने रिसेंटली देखी है उसमें इस एवरेज के दरमियान चल रही है। और 5000 प्लस सोलाना के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो चुके हैं, लाइक इकोसिस्टम के ऊपर। कोई भी किस तरह के लाइक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गई हैं, और उस पे जो और आगे मेरे पास चेंज आ जाती है उस तरह की। अब यूनिक एक्सपेक्ट किया, लाइक क्या ऐसी क्या यूनिक चीज है सोलाना के अंदर, लाइक मीम कॉइन लाइक बोंक हैव गेन्ड अटेंशन ड्यू टू द फास्ट एंड चीप नेचर ऑफ सोलाना। जो मीम कॉइन था मेरे पास बोंक था, उसने काफी अटेंशन गेन की थी, जो कि उसकी फास्ट और चीप नेचर की वजह से, सोलाना की वजह से, लाइक वो बहुत लाइक लो प्राइस भी था। उन लोगों ने उसको बहुत लो प्राइस पे बाई किया उसको, तो उसकी प्राइस लाइक काफी हाईली इंक्रीज हुई। तो उसकी वजह से लोगों को काफी प्रॉफिट हुआ, और उसकी वजह से मीम कॉइन्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन कम्युनिटी, लाइक किसी भी मीम कॉइन कम्युनिटी है उसकी, आपको उसकी लाइक शोहरत है उसकी, तो वो लाइक इसी के लिए पंप है। लाइक मीम कॉइन से कोई मकसद नहीं होता, लाइक दे आर जस्ट मीम बेस्ड, जिसमें कहते हैं ना हंसी मजाक कॉइन्स, दीज आर दोस्त। तो वो अफसाना के ऊपर बेस होते हैं। और अफसाना का मेन एक और थिंग भी है, और वो है हमारे पास स्टेबल कॉइन्स। अगर आपने लफ्ज सुना होगा यूएसडीटी का, तो यूएसडीटी इज बेस्ड ऑन सोलाना। देन और भी अलग टीआरएक्स के ऊपर बनी हुई है, ट्रॉन के ऊपर बनी हुई है। बट बेसिकली मेन जो स्टेबल कॉइन है ज्यादातर वो सोलाना के अंदर होते हैं। यूएसडीटी होगी, यूएसडीसी हो गया, टी यूएसडीटी हो गया, लाइक जितनी भी स्टेबल कॉइन्स हैं जो उनकी वैल्यू $1 पे रहती है उसे हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। वो ज्यादातर मीम इस पे सोलाना पे बनते हैं। और इसीलिए सोलाना जो है उसकी फिक्स सप्लाई नहीं है, और वो इसलिए अपने आप को लाइक मैनेजेबल बनाता है, अपने आप को मॉडरेट बनाता है, ताकि उसको मैनेज कर सके स्टेबल कॉइन को। यस, 1.59 बिलियन वॉल्यूम जो है वो इसी की वजह से, मीम कॉइन्स की वजह से। ओके, स्टेबल कॉइन्स आ गए हमारे पास, और कुछ और भी ए एप्लीकेशन भी सोलाना के अंदर वर्कआउट कर रही हैं। नाउ लेट मी टेक यू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट द सोल्यूशन ऑफ सोलाना, एक सोलाना का फीचर क्या है, लाइक सोलाना टाइम के साथ साथ क्या अपने अंदर चेंजेबल करेगा, लाइक स्केलिंग टू हैंडल मोर डेप्स, कंटिन्यू इवॉल्विंग, लाइक कंटिन्यू सोलाना जो है उसको वर्कआउट करा है। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह उसमें चेंजेस हो रही हैं। और सोलाना करंटली उसमें स्केलिंग कर रहा है, उसको स्केलेबिलिटी और उसमें ऐड कर रहा है। देन डिसेंट्रलाइजेशन, मोर वायलेटर्स आर डिवाइडिंग द नेटवर्क, लाइक जितने मैं आपको पता है जितने लोग माइनर्स ऐड करेंगे नेटवर्क में होंगे, उतनी उसकी डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगी, लाइक उतनी वो और सिक्योर होगा। अगर आप देखो, अगर आपके पास एक वैलिडेटर होता है, लाइक एक बंदा सुनाना सिस्टम को चलाएगा, तो वो तो सेंट्रलाइज होगी ना। वो बंदा चाहे तो खत्म कर दे, तो सुनाना को कौन चलाएगा, सुनाना की ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं होंगी, तो वो खत्म हो जाएगा इससे। तो इसलिए जितने बंदे माइनिंग करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, प्रूफ ऑफ स्ट्रीम में एंड अप होंगे, उतना सोलाना डिसेंट्रलाइज होगा। और इसमें हेल्प करने के लिए उसमें बहुत लो बैरियर्स हैं एज अ कंट्रीब्यूटर काम करने के लिए सोलाना के अंदर। देन फ्यूचर गोल्स क्या है, लीडिंग द चार्ज इन डी फाई एनएफटीज एंड वेब एप्लीकेशन। और सोलाना जो है वो लीड करेगा चार्ज लाइक डी फाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर। एनएफटीज नॉन फंजिबल टोकन्स, जो एनएफटीज काफी ट्रेंड आया था उसका, वो भी सोलाना इकोसिस्टम के अंदर काफी बिल्डअप हुए थे। एंड वेब 3 एप्लीकेशन या फिर डैप्स, जिसमें एप्लीकेशन वेब 3 बेस्ड आ जाती हैं, जिसमें ब्लॉकचेन का रोल होता है। ओके, सो इसको ओवरकम करने के लिए सोलाना करंटली काम कर रहा है इस चीज के ऊपर। नेक्स्टली अगर मैं इसको आप लेके चलूँ, एक वेबसाइट है हमारे पास क्रिप्टो रैंक। ओके, उसमें लेके चलूँ आपको, तो एज यू कैन सी, लेट मी टेल यू द रैंक इन द टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज
जो सलाना ब्लॉकचेन का जो टोकन है हमारे पास सोल, वो एज द नंबर 5, द नंबर 5th लार्जेस्ट ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी कॉइन। और जैसे करंट प्राइस $151 है, और मार्केट कैप उसकी $70 बिलियन है, और वॉल्यूम 1.48। एंड देन सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है जो इस टाइम मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, जो कि उसकी टीम ने इस टाइम रिलीज नहीं की। वो बाकी भी एक 56 मिलियन है, तो 469 मिलियन इस टाइम सर्कुलेट कर रही है। और बाकी जो है वो लाइक उसकी जो इंफॉर्मेशन एड्रेस होते हैं, जो एड्रेसेस जो की जाती हैं, जो टीम एड्रेसेस क्रिएट करती है जिसमें आपके पास सप्लाई पड़ी होती है, और जब जरूरत हो उस टाइम पे आके वो शो करती है। अगर मैं आपको उसमें लेके चलूँ सलाना के अंदर, लेट मी शो यू। एज यू कैन सी, क्रिप्टो रैंक इज द बेस्ट वेबसाइट टू डू योर एनालिसिस। उसमें आपके पास बहुत सारी चीजें रहती हैं, किस तरह एवरीथिंग, हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। नाउ इफ आई कम हियर, एज यू कैन सी सलाना के हमारे पास एक चार्ट आ गया, लाइक बेसिकली क्या प्राइस चल रही है इसकी करंट। अब हमारी मेन चीज है सोल की प्राइस स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मार्केट कैप है क्या है, $70 बिलियन इज द मार्केट कैप। लाइक इस टाइम इस मार्केट में कितने, लाइक सालाना में कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, 70 बिलियन। एंड देन इस एफ डी वी कहते हैं फुली डाइल्यूटेड वैल्यू। लाइक लाइक पूरी स्पेकुलेशन, लाइक वो कॉइन्स भी जो इस टाइम लॉन्च नहीं हुए हुए, उनकी वैल्यूज भी मिला के हम 88 बिलियन जो इस टाइम सालाना की हमारे पास इस टाइम प्राइस है। एज यू कैन सी फुली डायरेक्टेड वैल्यूज ऑफ मार्केट क्या है, वो मैक्स सप्लाई सर्कुलेशन एफ टी वी, और कैलकुलेशन आगे आ गई हमारे पास। वो 88 बिलियन है, और ऑल टाइम हाई मार्केट कैप ATH जो है वो हमारे पास 93 बिलियन थी हमारे पास, जो कि अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी इस चार्ट के ऊपर कि इस टाइम ऑल टाइम हाई इसकी क्या थी। एज यू कैन सी कि हमारे पास इस टाइम ऑल टाइम हाई इसकी मार्केट कैप थी इन 2021। ओके, देन टोटल सप्लाई इस टाइम इसकी चल रही है 586 मिलियन प्लस, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी है 469, जैसे आपको बताया मैंने। टोटल सप्लाई के 80% है जो कि इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है मार्केट के अंदर, और बाकी जो है वो इन्फ्लेशन एड्रेस के अंदर इस टाइम सेफ पड़ा हुआ है। जब टीम को लगेगा कि हम इसको लेके चलें, हम 5 को लॉन्च करें, इसको हम एडअप करें इस सर्कुलेशन के अंदर, तब वो उसको ऐड कर देंगे। बट दिस इज नॉट अ फिक्स सप्लाई, ओके। देन हम नेक्स्ट लिए आते हैं, हमारे पास किस सोना की टीम आ गई हमारे पास, एनाटोली। एंड उसके बाद को फाउंडर एंड एवरीथिंग। आपने कॉइन एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। एंड देन लेटेस्ट ICOs के रिसेंटली कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है इसके अंदर। एज यू कैन सी मार्च 2020 के अंदर 0.2 सेंट्स के अंदर $1.76 मिलियन रेज किए। लाइक सलाना को 0.22 पे उन्होंने शोकेस किया, और लोगों ने 1.76 मिलियन उसमें रेज करवाए। और उसमें एज यू कैन सी ROI, लाइक रेवेन्यू कितना बना उनका, 68,000% इस टाइम पंप कर चुका है सालाना उस प्राइस से। तो यू कैन इमेजिन इस टाइम वो कितने ज्यादा कैंडी स्पेंड स्केलेबिलिटी अगेन विद एग्जांपल। ओके श्योर, आई विल एक्सप्लेन दैट। लाइक उसमें और इसमें हुई इश्यूज वगैरह हुई, और लेटेस्ट फंडिंग राउंड मेरे पास 9 जून को हुई थी 2021 में, जिसमें सोना ने $314 मिलियन रेज किए थे। एंडरसन एक काफी मशहूर नाम है इन्वेस्टर्स के अंदर, पॉलीचेन कैपिटल, मल्टीकॉइन कैपिटल, लाइक वो हमारे पास ये वेंचर्स आ गए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉइन्स के अंदर। नीचे हमारे पास आ गई है सालाना प्राइस एनालिसिस। लाइक एक हमारे पास चार्ट बना आ गया किस तरह हमारे पास प्राइस चल रही थी सालाना की। एज यू कैन जीरो जीरो 2020 के अंदर हमारे पास मोस्ट पम्प जो हमारे पास ये यहाँ बताया जाए कि 213% थी, वो अगस्त 2020 के अंदर हुई थी। और दिस ईयर इज लाइक डाउन। शुरू में थोड़ा अप था लेकिन इस टाइम डाउन था, और ये लाइक वो टाइम था जिसमें ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी थी। और यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा 39% माइनस लाइक 46 किस तरह हुआ था, ये नेटवर्क आउटेजेस हो चुकी थी, कुछ हमारे पास एरर्स आ चुके थे, जिससे आपको बताया मैंने आउटेजेस इश्यूज, उसकी वजह से ये काफी इसको मसला करना पड़ा। और ये कुछ एनालिसिस और भी आए थे हमारे पास। एंड अगर हम आगे जाते हैं यहाँ पे, अब हम आते हैं वेस्टिंग के ऊपर। व्हाट इज वेस्टिंग? वेस्टिंग एक ऐसी डिफाइन की हुई टाइम होता है, फिर ऐसी डेट होती है जहाँ पे आप कुछ टोकन्स को मार्केट में ऐड करोगे, जिस तरह सप्लाई में कुछ और टोकन ऐड करोगे जो कि आपने सेव किए होते हैं। एज यू कैन सी
अनलॉक्ड 85% जो है वो टोटल सप्लाई में से अनलॉक कर चुके हैं। और अन अनट्रैक्ड मतलब वो है जो ट्रैकेबल नहीं है। और नीचे हम चार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास एलोकेशन आ गई है। 34% हमारे पास कम्युनिटी के पास है। सीड मतलब जो फंडिंग रेजिंग वगैरह होता है उसमें हमारे पास आती है सीड। एज यू कैन सी यहाँ पे टीम, हमारे पास टीम जो मेंबर है वहाँ पे उसके पास कितनी है। फंडिंग राउंड, जो फंडिंग राउंड वगैरह होती है उसमें इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन वही जो हमने रखा हुआ था कि जो हम मार्केट में ऐड करेंगे। इन्फ्लेशन जो कि 10.3% फॉर टोटल सप्लाई है। इसमें वो ऐड करेंगे जब हमारे पास सप्लाई हम देखेंगे कि हमें ज्यादा करनी चाहिए तब वो उसके ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फाउंडेशन आ जाती है जो पूरी इसमें इकोसिस्टम वर्क कर रहा है इसका उसके अंदर। आगे हमारे पास रहता है वेस्टिंग स्केड्यूल। ओके, नेक्स्ट ही हमारे पास एक वेस्टिंग का हमारे पास चार्ट चुका कि किस दिन सालाना ये चीज लाइक उसमें वेस्टिंग उसमें टोकन ऐड किए थे। कम्युनिटी के अंदर अप्रैल 2020 के अंदर सीड के अंदर बैच क्लिफ हुआ था, फिर उसको अगर उसके नेम्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, बैच क्लिफ इस तरह। लाइक राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी, पूल क्रिएशन, पूल लाइफ एंड शॉपिंग। यस, यू कैन गेट फिजिकल आइटम्स विद विजुअल पॉइंट लाइक सुनाना। इसमें बहुत सारे यूज केसेस हैं आजकल वेबसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी के। लाइक यू कैन बुक फ्लाइट्स एंड लाइक पाकिस्तान में तो इतना इसका नहीं है, लेकिन बाकी जो फॉरेन कंट्रीज है उसके अंदर ये काफी इस टाइम इसमें ट्रेंड हो चुका है। और इजीली यू कैन बाय थिंग्स विद क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन और टॉपिक हमें सीख भी आना चाहिए। हम जो मेन टॉपिक से बात करते हैं। देन हमारे टीम में पहले 9 मंथ्स में लाइक उसमें वेस्टिंग की थी 9 मंथ्स की, इतने इतने टोकन हम लॉन्च करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, इस तरह हर चीज होती जा रही थी। और ये पूरा हमारे पास एक चार्ट आ गया, इसको रीड करना आप जाके क्रिप्टो रैंक डॉट आईओ की वेबसाइट पे। ओके, नाउ हमारे पास आते हैं आर्बिट्रेज एनालिटिक्स। और ये इस तरह की चीजें आपको जो हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी सलाना की ब्लॉकचेन पे। ये हमने सलाना के टोकन को देखा था, अब हम इसकी ब्लॉकचेन को डिस्कवर करेंगे। No, Solana uses C and C++ also as a programming language to create the context. Okay. नेक्स्ट हमारे आती है ब्लॉकचेन सोलाना। इस टाइम वॉच लिस्ट मार्केट कैप लाइक जिसने मार्केट कैप में वॉच लिस्ट किया लाइक उसको अपने ट्रैकिंग में ऐड किया हुआ उसमें 214 बिलियन है। और वॉल्यूम इसका मेरे पास आ चुका है। 597 आर गेनर्स एंड 208 आर लूजर्स। और ये सारे हमारे पास टोकन आ चुके हैं। एज यू कैन सी टीथर हमारे पास एक स्टेबल कॉइन है, यूएसटी स्टेबल कॉइन है। DEI is a stable coin. And then ये meme coin आ गया हमारे पास, डॉग विफ हेड, रैप बिटकॉइन, एंड देन इथीना। ओके, ये भी USDE। इथीना लाइक आई थिंक दिस इज द टोकन ऑफ ब्लैक रॉक जिन्होंने लॉन्च करना था। ब्लैक रॉक वाला नहीं, इथीना के साथ मिल गया फिर आई थिंक वो। हाँ मेरे आई थिंक यही है। रेंडर आ गया यहाँ पे, रेंडर इज द बेस्ट AI कॉइन जो इस टाइम। द ग्राफ इज ऑल्सो AI कॉइन। एल जिसने बताया मैंने AI काफी इंटीग्रेट हो रहा है सोलाना के अंदर। बॉन्क जिसके हमने बात की थी एग्जाम्पल के अंदर, इसने काफी ट्रेंड लिया था। पॉप कैट लाइक इसमें मीम कॉइन्स तो आपको ढेरों मिलेंगे इस चीज के अंदर। एक काम का कॉइन जो है वो आपको कम ही मिलेगा। जो यूज केस जिस टाइम वर्कआउट कर रहा है मार्केट में उसको कम ही मिलेगा, लेकिन जिन लोगों के मजाकिया कॉइन जो है मीम कॉइन्स उसमें आपको टॉप पे मिलेंगे ये। और वॉल्यूम भी रिसेंटली मीम कॉइन्स का ही ज्यादातर है। क्योंकि मीम कॉइन्स ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी ट्रेंड के रिलेटेड क्रिएट हो जाती है। ओके, देन हम एक वेबसाइट पे आते हैं डीफाई लामा। डीफाई लामा एक इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छी है। अब हमारे पास हमने यहाँ पे आना है, हमने चेन चूज करनी है सलाना। और इसमें हमने यहाँ पे आता है TVL, टोटल वैल्यू लॉग्ड, कि इस टाइम सलाना ब्लॉकचेन के अंदर कितनी वैल्यू लॉग्ड है। वो है $5.561 बिलियन। ओके, इस टाइम इसकी टोटल वैल्यू लॉग्ड है। अब हमारे पास आते हैं स्टेबल कॉइन्स मार्केट कैप। लाइक स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप कितनी है इस टाइम, वो है 3.742 बिलियन। और फीस 24 आवर्स में 1.1 मिलियन डॉलर जो है वो फीस हो चुकी है। रेवेन्यू जो है 24 आवर के अंदर 547 मिलियन सॉरी $1,000 वो जनरेट कर चुके हैं। वॉल्यूम 24 आवर मेरे पास है लाइक एटलीस्ट 1 बिलियन होने लगा है। इनफ्लोज लाइक कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइक उसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज लाइक कितने पैसा आ रहा है इसमें फ्लो हो रहा है, वो 741 की है। और इस टाइम आ जाते हैं एक्टिव एड्रेसेस 3.59 मिलियन है। इस टाइम एक्टिव जो लोग सना पे हम ट्रेड वगैरह कर रहे हैं वो 3.59 एड्रेसेस हैं। और ट्रांजैक्शन 24 आवर्स के अंदर 38 मिलियन हुई है। लाइक कैन यू इमेजिन
यही अगर थ्री में होता तो वो कम रेंज में होती है। सोलाना के अंदर पर सेकंड 65 का ट्रांजेक्शन है, तो वो 38 मिलियन ट्रांजेक्शन जो है वो 24 आवर्स के अंदर वर्क किए। देन हमारे टोटल रेस 315 मिलियन, जो कि हमने पहले दे चुका है। देन हमारे सोल प्राइस है लाइक, सोना के प्राइस $146 है इस टाइम। सोल मार्केट कैप है इस टाइम, सोना के मार्केट 68 बिलियन है। और एफडी भी वही हमें लिखा था फुल डेरिवेटिव वैल्यू। हम नीचे आते हैं। अब मेन चीज आपके पास ये चार्ट है। अब यहाँ पे चार्ट में आपको मेन चीज जो आपने नोटिस करनी है वो है इसका वॉल्यूम, फीस, उसके बाद एड्रेसेस, ट्रांजैक्शंस, स्टेबल कॉइन्स, कोर डेवलपर्स एंड कमिट्स। ओके, टीवीआर मैंने बताया टोटल वैल्यू लॉग, जिस टाइम टोटल वैल्यू लॉग्ड है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्यूम के अंदर। ओके, इसका वॉल्यूम इस टाइम कितना चल रहा है सोनाना का। एज यू कैन सी इन द लास्ट डेज लाइक इसमें 1.40 बिलियन यूएस डॉलर था अगस्त 19 को, रचना आगे कम हो गया। देन हम आते हैं एड्रेसेस के ऊपर, एक्टिव एड्रेसेस। एज यू कैन सी लाइक एड्रेसेस आर दोस्त जिसमें आपका वर्कली करंटली जिस एक्टिव है, जो एक्टिव एड्रेस वो होते हैं जो उस टाइम वर्कआउट हो रहे हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन हो जाती है। और ओवरऑल एड्रेसेस हमें पता रहते हैं जो बने हुए हैं, जिसमें लाइक ट्रांजेक्शन नहीं भी हो रही, उसमें ऑल एवरीथिंग एडअप हो जाती है। देन अब हम आते हैं ये स्टेबल कॉइन्स पे। ओके, एज यू कैन सी स्टेबल कॉइन्स, इसकी मार्केट कैप है हमारे पास स्टेबल कॉइन्स की, जो कि पहले हमारे पास 5 to 9 बिलियन सिर्फ स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप थी। अब वो डाउन होके 3.76 के ऊपर आ गई है, लाइक यूएसडीटी और यूएसडीसी वगैरह। अब मेन चीज जो आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में आपने पता लगानी कि वो करंटली काम कर रहा है, एक्टिव है, उसके लिए आपने जाना है कोर डेवलपर्स के अंदर। ओके, लेट मी ऑफ इट। कोर डेवलपर्स, एज यू कैन सी हमारे पास ये जो रेड बार्स है हमारे पास, ये हिस्टोग्राम है, ये डेवलपर्स का है। एज यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल 2017-18 के अंदर हमारे पास दो चार डेवलपर्स थे सुलाना के पास, तो एक्टिवली बढ़ते गए वो, लाइक इंक्रीजिंगली। और हमारे पास टॉप डेवलपर्स हमारे पास थे नवंबर 1 2021 में बस 161 डेवलपर्स थे जो सराहना में काम कर रहे थे। एंड फिर वो डाउन होते गए, और लाइक वो इसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं इसमें। और इस टाइम हमारे पास लाइक एज यू कैन सी डेवलपर्स काम कर रहे हैं। लेट मी ऑफ इट। करंटली हमारे पास इस टाइम 12 to 13 थी डेवलपर्स काम, लाइक वो डेवलपर्स हैं जो डेली कमिट्स करते हैं, जो ब्लॉकचेन में चेंजेस लेके आते हैं, जो एक्टिवली वर्कआउट करते हैं। और वैसे तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं, लेकिन ये वो हैं जो एक्टिवली कोर डेवलपर्स हैं, जो कि इसमें चेंजेस लेके आते हैं, जो मेन डिसीजंस लेते हैं किसी नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं कमिट्स के ऊपर। कमिट्स क्या आती हैं? कमिट्स वो कहते हैं चेंजेस को जो ब्लॉकचेन में डेवलपर्स ने चेंजेस की होती हैं। ओके, एज यू कैन सी ये हमारे पास चेंजेस है सारी। द मोस्ट इज 2.13 के प्लस कमिट्स लाइक चेंजेस ब्लॉकचेन में सराहना की गई हैं, उसको एक्टिवली आउटेज जिस तरह ओवरकम प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, उसमें चेंजिंग करने के लिए उसमें एडअप की चीजें की थी, इसमें और अच्छा बनाया गया था, तो उसको लेके चला था सारा। और एज यू कैन सी अपेरेंटली वो बढ़ती जा रही थी। और इस टाइम करंटली अच्छा वर्क कर रही है, तो उसमें कमिट्स कम है, लाइक उसमें वैल्यूज उसकी कमिट्स कम है, लाइक चेंजेस कम है। देन अब हम आ जाते हैं नीचे, सारी हमारे पास आ गई है इसकी चेंज लाइक ब्लॉकचेन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू कैन, आपने जुपिटर का नाम सुना है, जुपिटर एक्सचेंज, उसकी उसमें 1.26 बिलियन टीवेल लॉक्ड है हमारे पास। और वो रेडियम हमारे पास है, लाइक डिस्टेंस एक्सचेंज है, जुपिटर भी डिस्टेंस एक्सचेंज है। उसके बाद हमारे पास आती है बिटोरा, ये भी काफी अच्छी थी, इस प्रोजेक्ट के साथ मैंने देखा था। सेव, उसके बाद ओंडो फाइनेंस, दिस इज द बेस्ट वन। लाइक दीज ऑल द चेन्स लाइक ब्रांचेस ऑफ स्नाना ब्लॉकचेन, एसेट्स हैं उसके ऊपर जो स्नाना ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक उसका इकोसिस्टम है, लाइक ये बहुत सारी हैं। और आप इसको डिस्कवर करना, आप इसको आप जरूर देखना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह काम करता है हर चीज़ को। और अपने इसमें आप इसको देखें, टीवेल को देखें, आप एनालिसिस करें, क्रिप्टो रैंक पे जाएं, वहां पर जाके आप एनालिसिस करें टीम क्या है इस टाइम, क्या एक्चुअली काम कर रही है, इस टाइम क्या काम कर रही है। और हम इन द नेक्स्ट हम एक डेवलपमेंट में भी लेके आएंगे एक प्रॉपर बूट कैंप, जिसमें हम सोलाना की मदद से एक कॉइन क्रिएट करेंगे, लाइक एज अ टेस्ट कॉइन, उसको हम क्रिएट करेंगे। और आई होप आप हमारे साथ अब एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे।
तो हम उसका इवेंट जरूर लेके आएंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। लेट्स होप गुड। एंड दिस इज द एंड ऑफ द इवेंट। सो आपकी क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आपको मैं एक अटेंडेंस फॉर्म देता हूँ, आपने फिल करना है उसको, और आपको 2 to 5 वर्किंग डेज में आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। तो आपने उसमें ED14 को टैग करना है। और नेक्स्ट आपको में आपको सुनाना के ईमेल्स मिलेंगे। आपने ईमेल, आपको क्वेरीज आपकी हैं और तो आप education14@gmail.com पे कॉन्टेक्ट करें। और हमारे पार्टनर्स आज के थे वेबसाइट पाकिस्तान, वेबसाइट कनेक्ट एंड फ्रंटेड ऑफ पाकिस्तान। वेबसाइट पाकिस्तान इज बेस्ट लाइक ग्रेट कम्युनिटी जो कि इन पर्सन इवेंट्स लेके आती है डेवलपर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वेब3 कम्युनिटी आल्सो एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेटवर्क इन पाकिस्तान इन द वेब3। और फ्रंटेड ऑफ पाकिस्तान इज अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर कंटेंट क्रिएटर। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर, लाइक इंफोग्राफिक और ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो क्रिएशन, एवरीथिंग, तो आप फ्रंटेड में आप एज अ काम कर सकते हैं। सब आकर आएंगे। ओवर मत हुआ करो ज्यादा। कार्ड डेट से भी 1000 रुपए का करे एक्स्ट्रा डाल देंगे। शॉपिंग पार्सल डाल दो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बस दे दी तो भूल जाओ। ओके, और हमारे पास आज फ्रंटेड हाउस हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव जिनके यहाँ हमारे पास तला खान है, और वो एक्टिवली इसमें काम करें। आपको कोई भी क्वेरीज है तो मैं आपको उसका व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर देता हूँ फ्रंटेड हाउस का। आप उसमें ज्वाइन आउट करें और उसमें आप फॉर्म फिल आउट करें, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किसने एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना है। और एविक्शन में एज एम्बेसडर आप काम कर सकते हैं। यस, यू कैन अनम्यूट योर माइक इफ यू आर क्वेश्चन एंड लेट मी शेयर द लिंक्स विद यू। ओके। Guys, if you have any questions, you can ask me. I will answer this. Okay. चला आप ग्रुप का अस्सलाम वालेकुम। चला आप ग्रुप का लिंक सेंड कर देंगे इसमें, और ताकि आपको मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। I do have a question. यस। So on the part where there is the is it 60,000 transactions per second? ओके। Is this number increasing with time, or do we have is it just 60,000 for forever? How is that? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली Solana is identified like they said our ability to transaction is 65k plus, like per second ability is 65k plus, like it can be low or high, so it will be changing time by time. Like as I said, they are now actively changing the problems they are facing. So by the time they will also increase by the new changes in blockchain. Like there are events called after 2 to 5 years, are also known as halving. So basically this happens in Bitcoin but also in Solana. So let's hope what Steam is working. If you want to know more, so you can actively join their groups and you can know what they're actively contributing, what they're planning to do next. So 65k is not fixed, it's the ability to do. Why is not possible to change proof of work to proof of stake or proof of history? फैजान शेख, बिटकॉइन में बेसिकली ये है कि उसमें एक जो काम चाहिए था वो हो चुका है, लाइक उसमें अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में नहीं आ सकता। ओके। लेकिन इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में आया था वो। ओके। जिस तरह इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, फिर उन्होंने अपग्रेड के अंदर प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया, और इस तरह सुनाना प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे वर्क करता है। यस, जिस तरह इथेरियम इस तरह खान बता रहे हैं, बिटकॉइन में उन्होंने लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्यूटेबल, दे आर नॉट चेंजेबल। ओके, लाइक अगर हम उसमें डिफाइन कर दें कि इतने इंटरवल के बाद ये चीज होगी, तो वो जरूर होगी। इस तरह बिटकॉइन की हाल में क्या, वो हर 4 साल के बाद कुछ इंटरवल के बाद होती है।
क्योंकि वो कोड में डिफाइंड है, जिसमें आपकी रिवॉर्ड प्राइस कम होती है। लेकिन थीरियम ने क्या किया, एक्टिवली इसको चेंज करता रहा। यस, दे आर हार्ड फॉर सेक्टर, यस। अबू बकर, basically I'm not a Rust developer. I'm basically a Python and Solidity developer. I can host on Solidity and Algorand Foundation, like मुझे Algorand और Sol का सारा शो मुझे। मैं इसमें अबू बकर, आप ग्रुप ज्वाइन करें तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर लूँगा ना। हम इवेंट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में, फ्रंटियर डाओ के थ्रू में। या ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो, जो भी हो, तो वो मुझे आप डीएम करें तो फिर हम उसको प्लान कर लेंगे, ठीक है। शोरिया तला भी, आप अपने फ्रंटेड डॉग के बारे में बताते हैं हमारा जो। चले, मैं तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, चलो 1 मिनट। और मैं आपको फॉर्म भी शेयर कर देता हूँ, आप फिल आउट करें अटेंडेंस फॉर्म। हाँ, वो आप भेज दो तब तक मैं। एंड गाइस, आपको उस फॉर्म के अंदर ना सालाना का एक कलेक्टिव ग्रुप होगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपने क्या करना है, ग्रुप में जाना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है बूट कैम्प के अंदर, आपने वहाँ पे एक टाइप फॉर्म मिलेगा, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना। आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं सुनाना के, आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। लाइक आपने उसको समझ लेना क्या चीज़ हो रही है। आपको वहाँ पे एक एड्रेस देंगे, एक आपने उस एड्रेस पे जाना है। उसमें कुछ दिया होगा कि इस टाइम पे कितना ट्रांजेक्शन भेजी थी, किस एड्रेस पे, किस पे, लाइक वो एक टेस्ट होगा। और आपने डिस्कॉर्ड में अपना यूजर नेम वहाँ दे देना है। और वो विद इन अ सेकंड वो अप्रूव हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 80% चाहिए होगा आपको एज अ कलेक्टिव मेंबर बनने के लिए। जब आप मेंबर में आ जाएंगे तो मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड दे दूंगा, आपने मुझे टैग कर देना वहाँ पे। सो आई विल रिसीव यू देयर, ओके। ओके, सो कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सलाह, यू कैन कंटिन्यू। लेट फिगर आउट, वेट जस्ट गिव मी सेकंड। 1 मिनट यार, ये इशू कर रहे हैं, वेट। Okay, so can you see my screen now? यस सलाह। Okay, so basically, in Web3 there are a lot of like different types of projects that are working on, and one of them is DAO. Like it is a decentralized autonomous organization where there is no head. Like different people contribute, and for their contribution they get rewarded. तो इसमें मतलब मुख्तलिफ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट चीज़ों पर। कोई कंटेंट पे करते हैं, कोई मार्केटिंग पे करते हैं, कोई डिफरेंट रोल्स होते हैं जो असाइन होते हैं। तो उस पे जो वो इकोसिस्टम को जो वो कंट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, कि कोई कंटेंट में कर रहा है, कोई किसी और चीज़ में, तो फिर वो उसको रिवार्ड्स देते हैं एज अ, इट इज़ लाइक बेसिकली लाइक अ फ्रीलांसर आप कह सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड। के आप अगर कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो फिर आप एक प्रोसीजर से गुजरते हो और वो फिर आप वो सारा वो कर सकते हो। तो बेसिकली ये होती है डाउ। अब ये फ्रंटियर डाउ इज बेसिकली, ये तो वैसे है सोलाना का हमारा सेशन जो था, और शोजाब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और इतने यंग एज में, तो ये बहुत बड़ी बात है, और वी शुड रियली अप्रिशिएट हिम। सो ही इज़ रियली यंग। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो और भी मोटिवेट हो ना। ये 10th क्लास में है, तो अभी इसके 10 के अभी एग्ज़ाम भी हुआ इसका, तो वी शुड रियली अप्रिशिएट हिम फॉर डूइंग दीज इवेंट्स, एंड we should support him in any kind of way. So Frontier DAO is basically from Viction ecosystem. It is same as like this is there is Solana blockchain, so there is Ethereum blockchain, Bitcoin chain, and then there is also Viction chain. So these are the like the top 20, 25 or top 30 big chains. They are working on different kind of projects. So one of them, it is backed by Viction ecosystem. Basically, it is an empowerment hub for creators
like if you are content creator, if you are like if you want to create content, if you are really interested on it, so you can join it. You can do article writing, you can do anything you want, but within like you have to promote they have certain kind of requirements. Like if you want to promote through your video editing or like video creation like animation, or you want to promote Viction ecosystem or Frontier DAO through like article writing, so there is opportunity for everyone. So if you are interested, so this is for you. So what is the our vision is basically like creating an ecosystem of only creators around the world. So they have like we have communities across like 9 to 10 countries right now, in Pakistan, in India, in Indonesia, in different countries. Like I will share that in the end. So I'm really proud to be presenting as a head of Frontier DAO Pakistan. So we are creating basically a creator community in Pakistan. So this is our mission and this is what we want to do. And basically, I really want to help students that are learning it. I just finished my degree myself, so I just want to get you like you get the experience opportunity, because you don't get job in degrees in most of the time in Pakistan. So this is great opportunity to get experience and to gain experience to work with a professional team of international, because there would be a lot of contributors. So there would be different people sharing their opinions and different things. And if you have any question regarding this, so type in the chat. I will answer at the end. So what we are currently looking for, we are looking for content creators, we are looking for artists, we are looking for, as I said earlier, and we have three KOLs is someone like key opinion leader who has like influence on people, who has followers, so they can also apply for it, and they can join Vanguard ambassador program as well, and they can become creator on our Frontier DAO, which they will get rewards from Frontier DAO, and they will get rewards from different bounties and from Viction ecosystem. And other things like they are helping you with learning, because they would do weekly session with you with creators and with ambassadors. So they would help you with learning, and also they will also help you in networking, because like in networking is the most important thing when you are getting into a new technology, or you are in like you want to do something with the big project. So networking is very important in that case. And other things you can see, like you will be given different roles on Discord, because they are mainly communities on Discord. So I will share their Discord link as well, so you can look it out by yourself. And I will also share Frontier DAO Discord link with you as well. So they have like different types of activities. One is like dedicated task, which will be assigned to you. Like when you are registered with them, they have certain requirements. So then and they will know that you are capable of doing this or that. So then they will share with you these tasks, and then they will announce different types of work for different people. Like so, this is a simple like they announce bounties almost every week on Twitter and on Discord. So, and then they have also created job board, like it is in their Discord, so you can find there. And then they are like they have partnered with big projects, so they post job there, so they can find talent for themselves. Because Frontier DAO will be recommending you to them, so you will get a better chance to work with big companies in Web3. So then there is like, as you see, like they have a different kind of bounties. Like on in September 2024, they had like a thread bounty, then they had like comparison, then they had like different we had video bounty as well for Frontier DAO Pakistan. And then there are article bounties, there are sticker, there are memes bounties. So they have different kind of bounties. So right now in only 1 month there are 210 creators have joined, but from the for whole month we did not have one creators from Pakistan, because they had certain Twitter requirement and it was not fulfilled because of Twitter ban in Pakistan. So I had requested them to somehow we can find a way so we can we can onboard more creators from Pakistan, because Pakistani students are very talented in that, because we are like top 3 on Fiverr. So I have talked with them, but I will let you know. Okay, so then this is very also important. You can search about it, and if you want to apply for it, go ahead. I will share the link with. It is basically like you get like certain. It is
like a job, I think, because they will give you some task, and if you achieve it, so they will give you funding regarding your task completed. Like it is up to 2000 USD per month, because they are doing hard fork, like they are changing their system, Viction is doing. And it is also listed on Binance. So they are doing these program to promote themselves by creating content. They had like, it is like really it has like huge criteria because of Twitter followers and because of Twitter activities, because Web3 is mostly on Twitter. So most of things happening is on Twitter. So you have to create your profile, you have to be posting content, you have to be working on your Twitter profile as well as your LinkedIn profile. So it will help you with getting into Web3 and getting job into Web3. You can check it. I will share this link with you in the chat as well at the end, so you can go through it and you can see like anyone can join it. And if you are interested on it, you see like they have rewards up to 2000 per ambassador, and you can become different types. There is Vanguard, and there is Vanguard artist, and there is contributor. So you can, if you are interested, and if you have something that you can offer, you can join us. And then we are also planning to do events like these. They have events in Vietnam, they had events in Thailand. So we also want to do events in Islamabad, in Lahore, in Karachi, in Abbottabad, in any city. If you have any plan regarding any event, just DM me and we will work that out. And also, like as I said, it is backed by Viction, and it has a lot of projects that have been like we are getting funds from Coin98. Have you? I think you have heard of Coin98 wallet. It is very famous wallet. So we will help you with also funding, because we have no projects that can invest on your ideas. If you have a big idea coming up and you want to build that on Viction, so I can help you with that as well. And if you want to build on Solana, if you want to build on Near protocol, if you want to build on, so I have many connections because I have been in this space for more than like 2.5 years right now working with big projects. So if you have any idea, you can DM me. And if you want to create like Telegram mini app, so you can also DM me for that as well. So I have connection with Ton ecosystem as well. So I will help you with that as well. So this is our like local communities in Vietnam, Thailand, Indonesia, in India, in Russia, in Turkey, in Brazil, and here we are in Pakistan. So we will also help you with different activities, not just like we are onboarding creators, but we want to help you with like learning blockchain and learning Web3 and learning Viction ecosystem if you can. I will not go into Viction ecosystem because it is a very long session, just like Solana. So I would like, so then I would describe everything about Viction as well. So it would take a lot of time. We will do that next time. So you can contact us. He is like our manager for Frontier DAO. So if you have any plan regarding, you can contact him, and you can also contact me for Pakistan. So you should contact me. So then I will get your idea. If you have any plan for hackathon, if you have any plan for any activity, any partnership you want to do, any online activity, any offline activity, so I am here, and you can also join our Discord. I will share all these links with you. And so this is like the basically an introduction of our Frontier DAO. And if you guys have any question, I think you have wrote in comments. And if you can you want to come up and speak, and you can also ask question. Okay, so Hello, so I do have a question again. Um, so this is only in Pakistan. What happens to in diaspora? Like I'm yeah, from Kenya, but I yeah, joined in. yeah. What So you should happens to join. that? Yeah. So you should join Frontier of Africa. So they had different community, they have different tasks, and they have different events they are doing also, like what we are doing in Pakistan. So you can join them, and you can connect with them, and you can have different activities there. Let me share the link of Africa. Printed. Yeah, yeah, I can share the links of ambassador programs and everything. Just give me a second. आपका किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो भी पूछ सकता है कि अच्छा, ब्लॉकचेन डेवलपर इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं ना। ब्लॉकचेन डेवलपर, आपके पास आइडिया है, आप विक्शन के डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, आप विक्शन को देखें, आप किसी और चेन को भी देख सकते हैं जिसमें आपको डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
सोलाना में कर सकते हैं किसी और में, तो आप आइडिया के साथ आएं और एक मतलब इस तरह आइडिया ना हो कि बस मैं ये कर लूंगा, ये करने वाला नहीं होता। आपने थोड़ा बहुत कुछ डेमो वगैरह ये सब कुछ दिखानी है, तो हम फिर क्या करेंगे, पिच करेंगे फाउंडर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो फिर हम उसको जब इन्वेस्टर्स को हम वो करेंगे, तो हम उनको कोई चीज़ दिखाएंगे, तो दैट्स हाउ वी विल गेट फंडिंग। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ब्लॉकचेन डेवलपर तो हर जगह काम आएगा यार। Could you please repeat that answer in English? Yeah, so he is asking basically like, what can blockchain developer do? So I said to him, if you are a developer and if you want to like develop a project on any chain, like I have connections and I have many people that have different connections with different people, so I can help you with that personally. Like it is not like, so if you want to build project on any chain, like on Solana chain, on BNB chain or anything, because I have different connections, so I will connect you with them and then you can show your project. But you need to create at least some demo so you can show them. It is not like just a proposal like I will create like that. You have to show at least something to them, so then they can give funding. It works like this in this industry, as I know. So that was the question. तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो? मेरी बात आ रही है? आपकी आवाज़ जो है वो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी यार इसमें। सॉरी, मैं एक्चुअली सफर कर रहा हूँ, मैं बस में। तो अगर आप समझ सकें तो आप आंसर कर दीजिएगा कि इन पाकिस्तान, मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, और जब हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट्स बच्चों के पास बहुत कम है, हमारे डेवलपर्स के पास। दे आर इनटू वेब टू एंड वेब डेवलपर्स, लेकिन उनको क्रिप्टो हम्म। करेंसी का पता है, क्रिप्टो करेंसी भी चीज होती है, बट उनको तो ब्लॉकचेन का नहीं पता। मैं हाँ खुद हाँ। कॉन्सेप्ट, तो मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि इफ वी वांट कि हम अपने बच्चों को स्क्रैच से करें, तो सिखाना स्टार्ट करें, तो आप उसमें भी हेल्प कर सकते हैं हमारी, कि उनको बेसिक्स ये पता है इस चीज की, हाँ ब्लॉकचेन हाँ क्या होती है, तो क्रिप्टो करेंसी का पता है, ब्लॉकचेन का नहीं। हाँ, ये असल में बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ना। ये इनका क्वेश्चन ये है कि हमारे बहुत से डेवलपर्स हैं हमारे अपनी क्लास में। मैं अभी पास आउट हुआ हूँ इस सेमेस्टर में, तो CS किया मैंने खुद भी। तो हमारी क्लास में 80% सारे जो थे वो वेब डेवलपर। इस तरह इस्लामाबाद से मैंने भी किए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त है, इस तरह एयर यूनिवर्सिटी में, बहर यूनिवर्सिटी में कनेक्शन है डिफरेंट। तो मैक्सिमम हर क्लास में ये है कि 70% वेब डेवलपर है। तो मैंने उनको कहा आप सारे कहाँ जाओगे, मतलब आपकी क्लास में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है। सो और दूसरा ये है कि उसकी मसला ये है कि हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना है। पता नहीं क्या मसला है हम में कि हम एक्सप्लोर करना चाहते ही नहीं है ना। मतलब AI ये भी आया है थोड़ा बहुत, इसमें लड़के काम कर रहे हैं, डेटा साइंस बहुत कम कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन में भी बहुत कम है। और दूसरी इसमें यह है कि ऐसा वो ब्लॉकचेन को हमने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी समझ लिया कि बस सिर्फ ट्रेडिंग होती है। आजकल टेलीग्राम मिनी ऐप पे हर कोई लगा हुआ है, तो ये चीज़ है। तो इससे हमें निकलने के लिए बस ये है कि इस पे हम सेमिनार रखेंगे। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी में मेरा पहले भी प्लान था आपकी कोई सोसाइटी वगैरह हो गूगल की, तो उसमें हम क्या करेंगे कि फिर उसमें हम मैंने आपको कहा कि आप मुझे रीच आउट करें, आपके पास प्लान हो तो आपकी जो लीड होगी उससे मैं बात कर लूंगा, तो हम एक इवेंट रख देंगे, ऑन साइट इवेंट रख देंगे। तो इसमें यह है कि हम ब्लॉकचेन में ये भी बताएं कि ये पूरा एक सिस्टम है, ये बैंकिंग सिस्टम का पूरा अल्टरनेटिव है, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम चल रहा है ना पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। तो ठीक है। इस्लामिक में कह रहे, इस्लामिक में हमने बहुत इवेंट्स किए पहले यार। अभी इस्लामिक से हमने अभी रिसेंटली भी एक इवेंट किया था, तो अभी आगे देखेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह है कि हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और मैं खुद भी मुझे तकरीबन ये है कि अगर आप वो कर सकते हैं, अगर आप 10 15 या 20 बंदे हो, तो जितनी मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ी है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हम वीकली सेशन रख देंगे, वीक में 2 सेशन रख देंगे, तो इतना मैं कर सकता हूँ कि आपकी वो बिल्कुल बेसिक से आप जिसको इनवाइट करना चाहते हैं, जो ताकि आपको थोड़ा सा एक रोड मैप मिल जाए कि आप क्या क्या कर सकते हो। बाकी फिर आप खुद जो है ना वो आगे तो आपको फिर चीज़ें पता लग जाएंगी, या खुद जब इंडस्ट्री में जाओगे तो ये सीखोगे। तो ये चीज़ है। मैं लिंक्डइन भी शेयर कर लेता हूँ अपना, तो आप मुझे उधर भी DM कर सकते हैं। बाकी किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो भी पूछ लें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया ना, क्योंकि 7 बजे से आप लोग आए हैं तो 1 घंटा हो गया।
जैसे फैज़ान भाई, आई एम फ्रॉम एबटाबाद, और मैं इस्लामाबाद में भी होता हूँ, तो इस्लामाबाद ही कर लें आप। जो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं वो। एंड आप सुजाना का ग्रुप ज्वाइन कर लें, एक्टिव ग्रुप डिस्कॉर्ड का, अगर किसी का नहीं बना हुआ तो वो बना लें। और कोशिश करें कि ट्विटर का भी बना लें। अगर आपने वेब3 में आना है, ब्लॉकचेन में आना है, तो उसकी मेन हब जो है वो कम्युनिकेशंस के, वो डिस्कॉर्ड या फिर ट्विटर ज़्यादातर ही होती है। तो आप जरूर उसको ट्विटर है। डिस्कॉर्ड करो। तो ये बस बेसिकली आप लोग जो है ना, बस किसी इंटरेस्ट है तो इस पे खुद रिसर्च करें। रिसर्च ये है, तो रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ पे रिसर्च करें। ओके, सो यू आर आल्सो फ्रॉम हैदराबाद, ग्रेट टू हियर दैट। तो बस आप लोग रिसर्च करें इस पे, और इंशाल्लाह रिसर्च के साथ देखे बहुत कम लोग हैं ना इसमें, तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अभी पूरी दुनिया में इस तरह स्केलेबिलिटी नहीं हुई है ब्लॉकचेन की जिस तरह, ठीक है। ट्विटर का ये इशू है कि ट्विटर आप उससे यूज़ करेंगे तो फिर इशू नहीं होगा वीपीएन से। और स्पैम चीज़ों पे आप कमेंट ना करें, और वो ऐसी चीज़ें शेयर ना करें ना जो मतलब लोगों को, या इस तरह लिंक्स, तो फिर ब्लॉक हो जाता है आपका, वैसे ब्लॉक नहीं होता। तो बस आपने स्पैम कमेंट्स किए होंगे या कुछ और ऐसी चीज़ शेयर की होंगी, तो यू हैव टू वर्क ऑन देयर पॉलिसी। सो ये सारी चीज़ें देखें, और इंशाल्लाह आप खुद रिसर्च करें जिस चीज़ के बारे में, मतलब ब्लॉकचेन के बारे में आपकी कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई आपने कोई रोड मैप आपको चाहिए, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। तो फिर आप वो करें, मुझे भी डीएम कर सकते हैं, शोजाब को भी डीएम कर सकते हैं, और ये भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये देखें ना, इतनी कम एज में ये कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखें इनके काफ़ी कनेक्शंस बन गए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, और बहुत यंग एज में। तो आप भी, क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया, इनका इंटरेस्ट था, तो इसलिए आप भी इंशाल्लाह आगे जा सकते हैं इसमें। तो नीड टू वेब थ्री स्पेस, बस आप भाई सबसे पहले ये कि यू हैव टू वर्क ऑन रिसर्च। आप रिसर्च करें वेब3 के बारे में, माइंड क्लियर करें। जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा, सो यू कैन डू नथिंग इन दिस स्पेस। पहले अपना माइंड क्लियर करें, फिर जब आपको पूरा इंटरेस्ट हो तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी और जस्ट ट्रेडिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस टेक्नोलॉजी। ये है, एक कंपनी होती है ना ब्लॉकचेन की, तो उसमें एक फील्ड नहीं होती, उसमें बहुत फील्ड। आप मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप आउटरीच की तरफ, आप कंटेंट